ये जो पूरी धारा बह रही है उसी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है, आपकी टीम कैसे काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि जो ये कोविड का दौर है, महामारी का दौर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कंप्लीट जो टीचिंग वर्ल्ड है, टीचिंग इकोसिस्टम है, उसको इवॉल्व करने के लिए खुद को जी। क्योंकि देखिए, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप कह रहे हैं, उसका जो सूत्रधार है वो टीचर है। दिल्ली में बैठ के, एसी दफ्तर में बैठ के पॉलिसीज ड्राफ्ट करने से देश में जमीन पर, धरातल पर बदलाव नहीं आएंगे। जमीन पर और धरातल पर बदलाव जो लाएगा वो शिक्षक लाएगा, जो क्लास में खड़ा होकर बच्चों से कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन के दौर में बच्चों को और पेरेंट्स को एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये परमानेंट विकल्प नहीं है। मुझे लगता है शिक्षा जगत जो है उसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक आप बात कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर वैश्विक स्तर पर खुद को तैयार करने की बात, तो देखिए उसमें शिक्षक का जो किरदार है वो बहुत अहम है। यह बहुत हाई टाइम है। कोरोना महामारी ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी है कि जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के तौर पर जोर नहीं देंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। ये वो समय है जिस समय एक शिक्षक को ये भी दायित्व समझने की ज़रूरत है कि सड़क पर घूमता हुआ आदमी अगर सिर्फ चालान के डर से मास्क पहन रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा देने में कोई कमी रह गई है। कहीं ना कहीं जो एक अंक परक शिक्षा हमारे समाज में चलती है, उसी की वजह से रट्टाफिकेशन आता है। बच्चों से अभिभावक सिर्फ ये पूछते हैं कि क्लास में तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी परसेंटेज क्या आई। उससे बाहर निकलकर सोचने की ज़रूरत है, तभी हम वो बदलाव देख पाएंगे जिसके लिए एजुकेशन हमारी लाइफ में है। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का जो रोल है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट रह गया है नौकरी दिलाने तक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, या बहुत अच्छा कमाने तक। तो जो आप जो कह रहे थे कि, या बाकी जो वक्ता हैं वो भी कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है रटने से बाहर निकलना है, तो रटने से बाहर तो हम तब निकल पाएंगे तो शिक्षा के महत्व को हम ये समझ पाएँ कि ये ज़िंदगी को बेहतर जीने का एक टूल है, रादर दैन कि मार्क्स और परसेंटेज लाने की जो एक होड़ है जिसमें हमारा पूरा समाज लगा रहता है और ये इन प्रकार जो है हमें मार्क्स लाना है। तो इसका हम ब्लेम मैकॉले को नहीं दे सकते हैं, इसका ब्लेम हमें अपने खुद की जो मानसिकता है, हमारी सोच है, उसको देना पड़ेगा और यहीं से आगे का रास्ता निकलेगा। कोई बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज़ हैं वो पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं, दिल्ली में बैठ के हुक्मरान जो है ड्राफ्ट कर लेते हैं और ज़मीन पे कुछ नहीं उतरता है। ये बिल्कुल विवेक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है कि पूरे इस शिक्षा नीति को बदलने में जो रीढ़ है वो शिक्षक है। ऐसे में शिक्षकों की गुणवत्ता भी देश में एक बहस का विषय रहा है, भले ही उस पर बहुत ज़्यादा काम ना हुआ। विवेक ठाकुर जी, जिस तरीके की पूरी स्थितियां हैं, जिस तरीके का पूरा माहौल है, जिस तरीके से वैश्विक कंपटीशन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, और किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर जो एक ऑब्सेशन है, स्पेशली हिंदी हार्टलैंड में है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम इसे छोड़ के इंग्लिश में क्यों अपनाएं। मुझे लगता है इन लैंग्वेजेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि बच्चे, जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चे जो यूपी और बिहार के थे साथ में पढ़ने वाले, वो क्लास में बहुत आत्मविश्वास की कमी सिर्फ इस वजह से महसूस करते थे कि क्लास में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। अब पूरी कोशिश और पूरा कैंपेन तो हो रहा है इस बात के लिए कि भाई क्लासेस भी हिंदी में हो। आप समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी से दूर रखिए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का, मैं टीचर हूँ, मैंने देखा है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये बायोलॉजी, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए। अंग्रेजी उसके कंपैरिजन में, उसके बनिस्बत एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। मुझे लगता है पहली क्लास से सभी रीजनल बोर्ड्स को भी इंग्लिश पढ़ाना चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए तैयार हों। आईटी क्रांति में देश जो है बहुत आगे निकल के यूएस और चाइना से भी आगे निकल गया। उसकी वजह ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। बिल्कुल, यानी कि सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा को